बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उवैस अहमद। व्यूअर्स, एक बहुत अरसे के बाद, एक बहुत बड़े वक्फे के बाद मैं इंग्लिश ग्रामर की जो सेंटेंस करेक्शन पर दोबारा वापस आया हूँ। बहुत सारी सब्सक्राइबर्स जो थे काबिल एहतराम, उन्होंने बारहा मुझे ये हुक्म सादर फरमाया कि सेंटेंस करेक्शन के ऊपर मज़ीद वीडियोस अपलोड की जाएं, और वो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि उसमें ताख़ीर हो गई है, लेकिन अब दोबारा वहीं से सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था रिलेटिव प्रोनाउन का। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, और फिर एक और पॉइंट है जिसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो ऐसे एक्शन जो वापस रेफर बैक करे अपने सब्जेक्ट की तरफ, तो उसके लिए जो प्रोनाउन होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, और इसके साथ हम जो पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, जैसे फर्स्ट पर्सन में आई से माई बनता है, उसके साथ हम सेल्फ फॉर्म लगाते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है, जैसे माई सेल्फ। इसी तरह आर के साथ सेल्व्स लगता है तो आर सेल्व्स हो जाता है। अच्छा जी, फिर यू से योर सेल्फ भी, और ज़्यादा लोगों के लिए योर सेल्व्स भी। अब ये क्या है जी? पोजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन अ, जो थर्ड पर्सन है उसके ऑब्जेक्ट के साथ सेल्फ और सेल्व्स फॉर्म लगती हैं, जैसे कि ही से हिमसेल्फ, शी से हर सेल्फ, इट से इटसेल्फ, और दे से देम सेल्व्स। ठीक है जी। अच्छा, आज जो हमारी ये सेंटेंस करेक्शन है, ये एक्सरसाइज नंबर 11 है फॉर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स, यानी कि बीए पार्ट 2 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। अच्छा, ये रूल्स जो हैं ये जर्नल भी स्टूडेंट्स के लिए हैं, आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इंटर पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत कारआमद हैं, वहाँ पर भी यही रूल्स फॉलो किए जाते हैं। तो हम अब मज़ीद वक्त देर करने से पहले हम आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। जी, तो व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको अर्ज़ की कि हमारे ये जो एक्सरसाइज है ये बेस करती है रिलेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पे। तो जैसा कि हमारे पास ये पहला सेंटेंस है, whom do you suspect has done the mischief। अब अगर इसमें आप देखें तो क्या गलती हो सकती है, यहाँ हमारे पास ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। इस जुमले के अंदर ये जो है ना, ये है हमारे पास सस्पेक्ट, एक वर्ब है। सस्पेक्ट क्या है जी? वर्ब। अच्छा, इस वर्ब को परफॉर्म कौन कर रहा है जी? ये यू सब्जेक्ट कर रहा है। अब ये जो हुम है, ये स्टूडेंट समझते हैं कि ये बेसिकली इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, हालांकि ऐसा नहीं है। ये हुम दर हकीकत इस हेल्पिंग वर्ब हैज़ और डन का क्या है? इस हेल्पिंग वर्ब हैज़ और डन जो मेन वर्ब है इसका सब्जेक्ट है। तो इस एतबार से यहाँ पर हुम के बजाय रिलेटिव प्रोनाउन हु आना चाहिए। हु डू यू सस्पेक्ट हैज़ डन द मिसचीफ। ठीक हो गया। सेकेंड सेंटेंस, दिस इज द कैमरा हु आई बॉट यस्टरडे। अब व्यूअर्स, ज़रा मुलाहिजा कीजिए कि ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है और ये किसके साथ इस्तेमाल हुआ है? कैमरा के साथ। कैमरा क्या है? कैमरा इज अ नॉन लिविंग थिंग। अब रिलेटिव प्रोनाउन का ये रूल है कि नॉन लिविंग थिंग जो होती हैं उनके साथ हु नहीं बल्कि विच इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर जो मिस्टेक है व्यूअर्स, वो हु नहीं बल्कि विच का इस्तेमाल होगा। तो दिस इज द कैमरा विच आई बॉट यस्टरडे। डन। अच्छा जी, थर्ड सेंटेंस पे आइए। दिस इज द बुक विच आई बॉट इट यस्टरडे। अब इस जुमले में आप देखें तो हमारे पास विच है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे आर पी हम कहते हैं। अच्छा जी, विच इस्तेमाल हुआ बुक के साथ,
अब बुक है नॉन लिविंग थिंग, NLT मीन्स नॉन लिविंग थिंग। अब व्यूअर्स जरा गौर फरमाइए कि नॉन लिविंग थिंग के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है वो विच ही होता है, जैसा कि हमने यहां पर डिस्कस किया। लेकिन अब इसमें क्या गलती हो सकती है, तो एक चीज जहन में रखिए, रूल ये है कि अगर किसी जुमले में रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो तो उसके बाद प्रोनाउन का इस्तेमाल गैर ज़रूरी हो जाता है। तो इस एतबार से इस जुमले में इट जो है वो इजाफी है, तो हम इट को हम ख़त्म कर देंगे, तो इस तरह ये जुमला ठीक हो जाएगा। दिस इज़ द बुक विच आई बॉट yesterday। ठीक हो गया व्यूअर्स, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 4 है दिस इज द बर्ड हु सिंग्स। अब व्यूअर्स ये हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, आरपी। ये किसके साथ इस्तेमाल हुआ है? बर्ड के साथ। बर्ड जो है ये एक लिविंग बीइंग है, ठीक है जी। अच्छा जी, लेकिन हमने रिलेटिव प्रोनाउन को जब सीखा उस वीडियो में मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी कि नॉन लिविंग थिंग जो होती हैं उनके लिए विच रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होता है, और बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स जो हैं उनके लिए भी विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हु आया है, हु इस्तेमाल होता है पर्सन्स के साथ, तो यहाँ पर ये जुमला गलत हो जाएगा। हम हु के बजाय विच यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? दिस इज द बर्ड विच सिंग्स। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। सेंटेंस नंबर 5 है दोज आर द मैन आई सॉ देम नियर योर कार। ठीक है जी। अब इस सेंटेंस के बारे में हमने क्या देखना है? अब व्यूअर्स आपको क्या लगता है इसमें क्या गलती हो सकती है? ये हम पॉइंट अभी इन 4 जुमलों में डिस्कस कर चुके हैं। 1 मिनट के लिए आप इसे वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए और इन जुमलों में देखकर इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अच्छा ये देखें, दोज आर द मैन आई सॉ देम। अब ये देखें, ये जो है ना ये प्रोनाउन है, हमने यहां पर इसका इस्तेमाल नहीं करना। दोज आर द मैन, यहां पर एक रिलेटिव प्रोनाउन आना है whom जी। दोज आर द मैन whom आई सॉ near योर car। तो अब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद प्रोनाउन गैर ज़रूरी हो जाता है। क्यों? रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हम नाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अच्छा दे नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज द वुमन हु सीक माई हेल्प। इस सेंटेंस में हु रिलेटिव प्रोनाउन है, आरपी। अच्छा ये किसके साथ इस्तेमाल हुआ है? वुमन के साथ। वुमन क्या है जी? लिविंग बीइंग है, ठीक है जी। अब पर्सन के साथ हु ही रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, फिर इसमें क्या गलती होगी? तो व्यूवर्स मुलाहिजा कीजिए, हु किसके साथ इस्तेमाल हुआ? वुमन। वुमन ये कितने हैं जी? एक। अब अगर एक खातून है तो यहां पर सीक के साथ कौन सा वर्ब आना चाहिए? मतलब क्या होना चाहिए? हाँ जी, सीक्स आना चाहिए। सीक्स, एस और ई एस का इजाफा हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो यहां पर आप सीक के साथ क्या करेंगे? एस लगा देंगे तो ये जुमला ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है जी 7 द बॉय हु वॉज प्रमोटेड ही वॉज माई ब्रदर। अब इस सेंटेंस को देखें, वीडियो को पॉज करें और पिछले जुमलों में देखें कि हमने एक ये रूल हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब मेरे हिसाब से आपने ठीक कर लिया होगा। इस जुमले में देखें हु क्या है? हु इज़ अ आरपी, रिलेटिव प्रोनाउन। बॉय नाउन है। अच्छा जी, ये रिलेटिव प्रोनाउन इस नाउन के लिए इस्तेमाल हुआ, तो बॉय पर्सन है, हु भी ठीक है, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन भी यहाँ पर ठीक है। तो फिर क्या है जी? यहाँ पर प्रोनाउन का इजाफा है। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जब रिलेटिव प्रोनाउन फिक्रे में इस्तेमाल हो जाए तो उसके बाद कभी भी प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 8 पर। हु डू यू थिंक इज द हीरो ऑफ द प्ले। जी जी, आप किसे समझते हैं कि इस प्ले का हीरो? व्यूअर्स यहां पर ये देखें, ये जो हु है ये हमेशा सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। इस जुमले में देखिए, इसमें ये क्या है जी? हु
के बजाय whom का इस्तेमाल होना चाहिए। Whom do you think is the hero of the play? क्यों? ये देखें, think verb, कौन थिंक कर रहा है जी, मतलब कौन सोच रहा है, ये सब्जेक्ट, तो फिर किसे सोच रहा है, हूं, तो हु तो सब्जेक्ट के तौर पर आता है हमारा। अच्छा, अब स्टूडेंट क्या करते हैं, उनके मुताबिक यहां पर आया तो ये सब्जेक्ट हो गया। नो, हमने इस फिक्रे में देखना है कि वर्ब कौन सा है, ये है। इस वर्ब का अमल क्या हो रहा है जी, सोचने का। कौन सोच रहा है जी, ये यू सोच रहा है, यू थिंक। किसे सोचते हैं जी, उसे। तो अब ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हमेशा whom होता है, हु नहीं होता। नेक्स्ट सेंटेंस, हु डू यू वॉन्ट टू सी। अब इसमें देखें यही रिपीट हो रहा है। वॉन्ट वर्ब हो गया, कौन चाहता है जी, यू सब्जेक्ट हो गया। किसे चाहता है जी, हु को, हु तो सब्जेक्ट के तौर पर आता है, लेकिन यहां पर तो सब्जेक्ट हमारा यू है, तो फिर ये हु के बजाय हु आना चाहिए जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां पर जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि वो इसे सब्जेक्ट मान लेते हैं, क्योंकि ये फिक्रे के शुरू में। हमने इसे ये इस तरह नहीं देखना, ये फिक्रे के शुरू में इंट्रोगेटिव रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर आया हुआ है, यानी इंट्रोगेटिव रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई वॉन्ट टू बाय अ कार फॉर माई सन विच इज रेड इन कलर। एक रूल ज़हन में रखिए कि इस जुमले में देखें रिलेटिव प्रोनाउन विच है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने मुतलका नाउन के बाद इस्तेमाल होता है। अब अगर हम 1 मिनट के लिए यहां पर देखें तो ये सन जो है ये एक नाउन है, तो नाउन भी है और पर्सन भी है, तो पर्सन के साथ तो विच आता ही नहीं है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, वो विच के बजाय यहां पर हु कर देंगे, जो कि गलती है। क्यों? क्योंकि बेटा तो सुर्ख रंग का होता ही नहीं है। तो यहां पर ये जो सुर्ख रंग है ये बेसिकली किसके लिए है, गाड़ी के लिए। तो गाड़ी जो है वो नॉन लिविंग है, उसके साथ विच ही इस्तेमाल होता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इस हिस्से को, ये जो विच इज रेड इन कलर है, इसे हम लेकर जाएंगे इस कार के बाद। जैसे कि आई वॉन्ट टू बाय अ कार विच इज रेड इन कलर फॉर माई सन। ठीक हो गया व्यूअर्स, 10 सेंटेंसेस हमारे यहां पर मुकम्मल हुए। अच्छा जी, 11 सेंटेंस देखिए, आई सोल्ड द हॉर्स फॉर 3000 रुपीज विच आई बोट येस्टरडे। अब मैं आपको सिंपली बताता हूं, विच आई बोट येस्टरडे ये हमारा रिलेटिव क्लॉज है, यानी कि ये पूरा हिस्सा रिलेटिव क्लॉज। अच्छा, रिलेटिव क्लॉज कौन सा क्लॉज होता है, जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन हो। ठीक हो गया। अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है और ये रिलेटिव क्लॉज है, ये देखें ये किसके लिए है, ये हमारा 10 वाला ही रूल अप्लाई होना है। देखें, ये था जी, आई सोल्ड द हॉर्स फॉर 3000 रुपीज। अब 3000 रुपीज क्या है, विच आई बॉट येस्टरडे। अब 3000 रुपए को मैंने कल खरीदा, ऐसा नहीं होता। यानी कि ये रिलेटिव क्लॉज कहां पे आना चाहिए व्यूअर्स, इस हॉर्स के बाद आना चाहिए। आई सोल्ड द हॉर्स विच आई बॉट येस्टरडे फॉर 3000 रुपीज। ठीक हो गया व्यूअर्स। अच्छा जी, 12 सेंटेंस, अब यहां से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, शी एक्विटेड वेल इन द एग्जामिनेशन। तो व्यूअर्स ज़हन में रखिए, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके साथ इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स जो हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। उनमें से एक वर्ब है एक्विट। ठीक हो गया। अब इक्विट जब भी आएगा इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाजमी इस्तेमाल होगा। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम कैसे बनाएंगे, हम अपने सब्जेक्ट के मुताबिक। देखिए, मैंने अभी इस वीडियो के शुरू में बताया था आपको कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि एक्शन वापस अपने सब्जेक्ट की तरफ रिफर बैक करे। ठीक हो गया। तो हमने फिर सब्जेक्ट से बनाना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखिए, मैंने वीडियो के शुरू में यह भी बताया था कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ सेल्फ और सेल्स फॉर्म लगती हैं, जबकि थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस के साथ सेल्फ और सेल्स फॉर्म लगती हैं। तो शी थर्ड पर्सन है, इसलिए शी का सब्जेक्टिव केस शी, ऑब्जेक्टिव केस ह। अब ऑब्जेक्टिव केस के साथ ह, अब हर ये सिंगुलर होता है, हमने क्या करना है, सेल्फ लगाना है। अब देखें, शी एक्विटेड, यहां पर क्या आएगा, herself well in the examination। अच्छा जी, अब देखिए, the boy who works hard he will win the contest। अब ये जुमला यहां, ये जो हमने रूल्स किए थे रिलेटिव प्रोनाउन के, ये देखें ये who रिलेटिव प्रोनाउन है।
किसके लिए आया है? बॉय के लिए। बॉय क्या है? नाउन है, पर्सन है। अब जब किसी पर्सन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आए तो वो हु या हुम की सूरत में आएगा। अब ये हु सब्जेक्ट है क्योंकि वर्क्स के साथ आया हुआ है। ठीक हो गया? तो अब गलती क्या है? गलती ये है कि अगर फिक्रे में रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं होता। जी, नेक्स्ट सेंटेंस है जी, सेंटेंस नंबर 14। ही हु वर्क हार्ड सक्सीड। अब व्यूअर्स जरा मुलाहिजा कीजिए, रिफ्लेक्सिव रिलेटिव प्रोनाउन हमारा है हु, आरपी। ठीक है, किसके साथ इस्तेमाल हुआ है? ही हम कभी इस्तेमाल करते हैं कोई नाउन लिविंग जो होते हैं उनके प्रोनाउन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, मेल के साथ। तो हु तो बिल्कुल ठीक है। फिर गलती क्या है? अब हम देखें, गलती ये भी हम रूल डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्क यानी वर्ब के साथ हम एस और ई एस का इजाफा करते हैं। यहां पर वर्क के साथ वर्क्स आएगा तो ये फिक्रा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स दैट हैज बीन पब्लिश्ड दिस ईयर। व्यूअर्स ये बहुत ही आसान जुमला है। जैसे हमने 14 रूल किया है ना, ये उसी पर ही बेस करता है। ज़रा मुलाहिजा कीजिए, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है? ये दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। किसके साथ आया? सेलर्स के साथ। सेलर्स कितने हैं? ज़्यादा हैं। कैसे पता लगा? एस के साथ। एस की वजह से हमें पता लगा कि ये ज़्यादा है। तो मुझे बताइए, ज़्यादा जो हों उनके साथ हैज़ आता है कि? जी, आपने सही फरमाया, हैव इस्तेमाल होता है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स दैट हैव बीन पब्लिश्ड दिस ईयर। ठीक हो गया व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 17 पे। द मैन वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ हु हैज कमिटेड द मर्डर। इस सेंटेंस में हमने सिर्फ ये करना है कि रिलेटिव क्लॉज जो है उसे हमने अपनी मुतलका जगह पर लेकर जाना है। अच्छा जी, सबसे पहले आप देखें रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है व्यूअर्स? ये हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। तो हु के बाद ये सारा हमारा क्या होगा? रिलेटिव क्लॉज आर सी। हम इस सारे को ले जाएंगे अपने मुतलका जगह पर, यानी कि यहां पर। द मैन हु हैज कमिटेड द मर्डर वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ। ठीक हो गया व्यूअर्स? अच्छा, नेक्स्ट देखिए, ही अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी। अब मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कंपल्सरी इस्तेमाल होता है। जैसा कि हमने एक्विटेड किया था, तो ये भी उनमें से एक वर्ब है। तो अवेल्ड के साथ हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है, तो हम कैसे लगाएंगे व्यूअर्स? ये आपने 12 सेंटेंस को देखते हुए कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि ये इसका सही जवाब क्या है। व्यूअर्स नेक्स्ट देखिए, आयशा इज द वुमन विच गेव मी करेज टू वर्क। अब इसमें देखें विच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। व्यूअर्स ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके साथ आया है? वुमन के साथ। वुमन क्या है? नाउन है, पर्सन है, पी स्टैंड्स फॉर पर्सन। अब पर्सन के साथ कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आता है ये आपने बताना है इस जुमले में 18 में, और ये भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 19 देखें, ही इज द वन ऑफ दोज बॉयज हु हैज ऑलवेज वर्कड हार्ड। रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है व्यूअर्स? हु। किसके साथ आया? बॉयज के साथ। बॉयज सिंगुलर हैं कि प्लूरल हैं? प्लूरल है, पी स्टैंड्स फॉर प्लूरल। तो अब आपने इस जुमले में देखना है क्या गलती है, और आपने मुझे वो कमेंट सेक्शन में बतानी है। और लास्ट है जी 20th, ही ब्रॉट द आर्टिकल्स टू द मार्केट विच ही वांटेड टू सी। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? विच। किसके साथ इस्तेमाल हुआ है? मार्केट के साथ। विच ही वॉन्टेड टू सी, जिसे वो देखना चाहता है, मार्केट को देखना चाहता है? नो, ये रिलेटिव क्या है? विच रिलेटिव प्रोनाउन है, और विच ही वॉन्टेड टू सी ये रिलेटिव क्लॉज है। अब आपने ये भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि ये कहाँ पर रिप्लेस होगा, मतलब ये किस जगह पे जाके लिखा जाएगा। तो व्यूअर्स यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 11 जो है वो इख्तिताम पजीर होती है। ठीक है जी, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम पॉइंट समझ आए होंगे। 17 to 20 ये चार आपने सेंटेंसेस जो हैं कमेंट सेक्शन में मुझे सॉल्व करके बताने हैं। मैं आपका इंतज़ार करूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने सादा कराम का, अपने वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।